SCRT उत्तराखंड के इनोवेट उत्तराखंड हैकाथॉन 2.0 के ट्यूटोरियल वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में डिजिटल टूल फॉर एजुकेशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत क्रिएटिंग डिजिटल लेसन प्लान विथ कैनवा पर चर्चा की जाएगी। कैनवा एक उपयोगी ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन टूल है जिसकी मदद से शिक्षक आसानी से इंटरेक्टिव और रोचक पाठ योजनाएं तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो बहुत आकर्षक डिजिटल लेसन प्लान बनाने में शिक्षक की मदद करते हैं। कैनवा शिक्षकों को रचनात्मक और तकनीकी दोनों रूप से सक्षम बनाता है। कैनवा का प्रयोग करके पाठ योजनाओं को अत्यधिक इंटरेक्टिव तथा दृष्टिगत रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। कैनवा का प्रयोग करके शिक्षक बहुत सारे लाभ उठा सकता है, जैसे कैनवा के द्वारा बनाया गया डिजिटल लेसन प्लान आकर्षक और दृश्यात्मक प्रस्तुति के साथ होता है। कैनवा के द्वारा बनाए गए डिजिटल लेसन प्लान में समय की बचत होती है क्योंकि कैनवा में बहुत सारे टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं। क्रिएटिविटी एक बहुत अच्छा फीचर है जो कैनवा के द्वारा हम अपने लेसन प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। कोलैबोरेशन, जिससे हम अपने साथियों की मदद भी ले सकते हैं और अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के हमारे साथी भी हमें आइडिया दे सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट फॉर्म दोनों में कैनवा का बनाया लेसन प्लान हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन एक बहुत शानदार फीचर है जो कि कैनवा में हम प्रयोग करते हैं। छात्रों की सक्रिय भागीदारी भी इस लेसन प्लान में की जा सकती है और सबसे महत्वपूर्ण नवाचार और तकनीकी दक्षता के गुण का विकास है जो कि डिजिटल एजुकेशन और नई शिक्षा नीति NEP 2020 की मांगों के अनुरूप है। तो हम कैनवा का प्रयोग करके एक ऐसे विषय को छुएंगे जो बहुत छोटा टॉपिक है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक विज्ञान में इस टॉपिक के बारे में विद्यार्थियों को बताना होता है, परंतु कई बार प्रयोगशाला की अनुपलब्धता के कारण विद्यार्थी इस बात को समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। यह विषय है प्रकाश परावर्तन के नियम। तो आइए शुरू करते हैं कैनवा का प्रयोग करके एक आकर्षक डिजिटल लेसन प्लान बनाना जो अपने अंदर समेटे हुए है प्रकाश परावर्तन के नियमों को। कैनवा के द्वारा डिजिटल लेसन प्लान बनाने के लिए हमें अपने पसंदीदा वेब ब्राउज़र को अपने सिस्टम में खोलना है और उसके एड्रेस बार में हमें टाइप करना है canva.com, जिसे हमें टाइप करते ही कुछ इस प्रकार की स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें बहुत सारे विकल्प हम देख सकते हैं। डिज़ाइन, प्रोडक्ट, प्लान, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ। तो इसको अपने लेसन प्लान में यूज़ करने के लिए हमें लॉगिन इस पर करना है और लॉगिन करने के लिए हम अपनी जीमेल आईडी या फेसबुक आईडी से इसे लॉगिन किया जा सकता है। और इसको लॉगिन करने में हमें इस प्रकार का कुछ वीडियो नज़र आना है। स्क्रीन हमें दिखनी है और कैनवा लॉगिन करने के पश्चात हमें कुछ ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी। चूँकि हमें प्रकाश के परावर्तन के नियम से संबंधित एनिमेशन वीडियो बनाना है, तो नेविगेशन बार से हम यहाँ इसको सर्च कर सकते हैं। एनिमेशन या क्रिएट अ डिज़ाइन में क्लिक करके हम यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं एनिमेशन और
तो एनिमेशन टाइप करते ही हमें कुछ विभिन्न प्रकार के एनिमेशन मोड हमें नज़र आ रहे हैं, और ये एनिमेशन वीडियो में हम क्लिक करेंगे तो हमें कुछ नया अनटाइटल्ड डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाएगा, जिस पे डिज़ाइन के पास हमें विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट्स, लेआउट और स्टाइल दिखते हैं। टेम्पलेट सेक्शन में पहले से बनी हुई एनिमेशन वीडियो मिलती है, जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार एडिट कर सकते हैं। लेआउट में प्रस्तुति के लिए अलग अलग लेआउट्स मिलेंगे, और स्टाइल में अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स हमें मिलते हैं। इस पर अलग अलग प्रकार के लेआउट्स हम यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स हम यूज़ कर सकते हैं, और भांति भांति के डिज़ाइन, भांति भांति के टेम्पलेट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस पर सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे 0.5 सेकेंड का एक हमें स्क्रीन दिया गया है। इसके साथ साथ हम इसमें पेज ऐड कर सकते हैं। हमें जितना लंबा एनिमेशन बनाना है हम उतने पेज इस पर ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइन सेक्शन के नीचे अगर हम आते हैं तो हमें एलिमेंट दिखता है, जिसमें आकर्षक और जानकारीपूर्ण प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन या एनिमेशन बनाने के लिए बहुत सारी आकृतियाँ हमें यहाँ मिल सकती हैं। हमें डिज़ाइन मिल सकते हैं, हमें ग्राफिक्स मिल सकते हैं, स्टिकर मिल सकते हैं, फ़ोटो मिल सकती है, फ्रेम मिल सकता है। तो हम किसी भी प्रकार के इसमें फीचर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एरो अगर यूज़ करना चाहेंगे तो हम बहुत सारे एरो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, या हम अलग अलग प्रकार के एरो डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, और हमें चाहिए तो हम उसको अपने हिसाब से उसमें कलर ऐड कर सकते हैं, या उसका फॉन्ट या उसका डिज़ाइन या उसका कॉर्नर हम एडिट कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। और साथ ही साथ उस पर एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। एंट्री पे या एग्ज़िट पे कैसे हम उस पर यूज़ करते हैं, इसको ऐड और रिमूव हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहुत सारी ज्यामितीय आकृतियाँ हमें एलिमेंट्स में मिलती हैं, जिसका प्रयोग हम प्रकाश परावर्तन के नियम को समझाने के लिए कर सकते हैं। तो वीडियो एनिमेशन का वीडियो दिखाई देगा, जिस पर बहुत सारे काम यहाँ किए गए हैं। साथ ही साथ एलिमेंट्स के नीचे एक ऑप्शन टेक्स्ट का भी हमें दिया जाता है, जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करने के बाद हम ब्रांड की टेक्स्ट में बना सकते हैं, हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, सब हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, और मेन मटेरियल को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इस प्रकार का कुछ एनिमेशन देखेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर हमने प्रकाश परावर्तन के नियम पर ऐड किया हुआ है, और इस पर बहुत सारी स्लाइड्स, वीडियो स्लाइड्स यहाँ ऐड की गई है, जिसको हम धीरे धीरे बढ़ा के प्ले कर सकते हैं, और हम देख सकते हैं कि कैसे इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा प्रकाश का परावर्तन ये सारे कंपोनेंट्स हम उसको विस्तृत रूप से डिफाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम उसको दिखा सकते हैं, और उसको एनिमेशन के माध्यम से भी हम चला सकते हैं। और जब ये एनिमेशन का वीडियो पूरा बन जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसे हम प्ले करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि इसके नीचे एक ऑडियो का ऑप्शन आता है, जिस पर हम अपनी वॉइस या ऑडियो यूज़ कर सकते हैं। वॉइस रिकॉर्डिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये हमारा वीडियो पूरा एनिमेशन वीडियो बहुत अच्छे से बन जाए, और इसको हम फुल स्क्रीन करके डिस्प्ले भी कर सकते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियमों को जानने से पहले कुछ तकनीकी शब्दों की जानकारी आवश्यक है। तो आइए जानते हैं इन तकनीकी शब्दों को, और साथ ही जानते हैं
प्रकाश परावर्तन के नियमों को। वह चमकीला पृष्ठ जो अपने आप पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है, जैसे दर्पण, चमकीली वस्तु आदि। परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराती है उस बिंदु पर लंबवत एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जिस रेखा को अभिलंब कहा जाता है। यह सतह पर समकोण बनाती है। प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब को टकराती है आपतित किरण कहलाती है। यह परावर्तन पक्ष की पहली किरण है। आपतित किरण अभिलंब मध्य कोण ऊंचाई से प्रकाशित किया जाता है। आपतन कोण का निर्माण करती है। परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के पश्चात आपतित किरण परावर्तित होकर दूसरी दिशा में बदल जाती है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ एक कोण R का निर्माण करती है, जिसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन के नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हैं। धन्यवाद। हमारे द्वारा बनाए गए एनिमेशन वीडियो को दूसरे साथियों विद्यार्थियों के साथ साझा करने के लिए दाएं ऊपरी कोने पर एक शेयर का बटन दिया है। इस पर क्लिक करने पर हमें एक बॉक्स खुलता है जिस पे दो ऑप्शन दिए जाते हैं, ओनली यू कैन एक्सेस और एनीवन विद द लिंक। अगर हमें इसे शेयर करना है तो हमें इसे एनीवन विद द लिंक के साथ क्लिक करना होगा और ये लिंक कॉपी करके शेयर करना होगा, जिससे वो हमारा साथी इसको देख सके या विद्यार्थी से चेक कर सके। और साथ ही इसमें ऑप्शंस आते हैं कैन एडिट, कैन कमेंट, कैन व्यू। तो हम कैन कमेंट और कैन व्यू में इस पर क्लिक कर सकते हैं और लिंक शेयर कर सकते हैं। तो किसी भी स्क्रीन पर, किसी भी लैपटॉप पे, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये खुल जाएगा। इवन यहाँ तक मोबाइल में भी हम इसको खोल सकते हैं। और यदि कहीं ऐसा क्षेत्र है मानव विद्यालय में हमारे इंटरनेट की सुविधा नहीं है और हमें विद्यार्थियों को इस एनिमेशन वीडियो के साथ अध्ययन कराना है, हमारी डिजिटल स्क्रीन है और इंटरनेट की कमी है, तो हम इसको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पर अलग अलग सजेशन है, MP4 वीडियो, JPG, PNG, अलग अलग हम इसको मोड में डाउनलोड कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद इसे डाउनलोड करके अपनी पेन ड्राइव में या डिजिटल मीडिया में या फ़ोन में हम इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बड़ा अच्छा ऑप्शन इस पर है व्हाट्सएप। तो हम इसको व्हाट्सएप से भी शेयर कर सकते हैं। इसको हम व्हाट्सएप से स्कैन करेंगे तो ये लिंक खुल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एक माध्यम हमारे लिए बन सकता है कि हम कैनवा का उपयोग करें और भांति भांति के डिज़ाइन, भांति भांति के टेम्पलेट्स, भांति भांति के एनिमेशन वीडियो का प्रयोग करें और अपने विषय के अनुरूप हम डिजिटल लेसन प्लान बनाएं, जिससे कि हमारे शिक्षण में एक नवाचार आए और हम तकनीकी रूप से दक्ष भी हो सकते हैं। कैनवा का उपयोग करके जो हम पाठ्य योजना या लेसन प्लान हम तैयार करेंगे वह ग्राफिक्स, एनिमेशन और चार्ट की मदद से बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और प्रिंट और डिजिटल दोनों रूप से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कैनवा शिक्षण और अधिगम गुणवत्ता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक अभिनव और सशक्त साधन है और हम अपने विषय को बहुत आकर्षक और इंटरेक्टिव इस टूल के माध्यम से बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।